करेंगी आप? साला इतना कमीना डॉक्टर है, अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा है। और वैसे क्या बोली थी कृष्णा आप हमको कि वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, उससे कोई पंगा नहीं लेना चाहिए, वो चाहे तो आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई बीच में छुड़वा सकता है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, यही सब बोली थी ना आप? हाँ, हमने कहा था। पर राधे, अगर इस वक्त हम चुप रहे और फिर डॉक्टर बने तो हमेशा ऑपरेशन थिएटर में हमारे हाथ कांपेंगे और हम कभी नहीं भूल पाएंगे कि हमारे सामने एक परिवार बर्बाद होता रहा और हमने अपनी आंखें मूंद ली, सिर्फ इसलिए ताकि हमें डॉक्टर बनने से कोई वीर रोक ना दे। हम डॉक्टर वीर के खिलाफ एक्शन लेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। क्या हुआ इन्हें बताइए ना। इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। हम एंजियोग्राफी की तैयारी करते हैं, शायद बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। आप 5 लाख रुपए फौरन डिपॉजिट कर दीजिए, ठीक है? जल्दी से जल्दी। 5 लाख। मालिक, हमारे पति मर जाएंगे, उन्हें 5 लाख रुपए दे दीजिए। क्या लिखा है हमारे शक्ल पे? हैं? पागल हो गए हैं? 5 लाख रुपया देंगे? आगे ऐसे हाथ जोड़ते हैं हम आपके। 7 साल तक आपके साथ काम किया उन्होंने एक टांग पर खड़े होकर आपका पूरा धंधा संभाला। आज अस्पताल में मदद कर दी। अस्पताल में है वो। धंधा संभालते थे का क्या मतलब है? हैं? अरे भाई, हम तनख्वाह भी तो देते थे हर महीने। कितना? 8,000 रुपया। कम होता है क्या? हम हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं आपके, पैर पड़ते हैं आपके। हमारे पति मर जाएंगे, हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अरे तो बहन जी, हम अपने बच्चों को अनाथ करते हैं, सड़क पे लाके खड़ा करते हैं? हम भाई बहुत बड़े आदमी नहीं है, हम 5 लाख रुपया नहीं दे पाएंगे। देखिए, ऐसा है बहन जी, सुनिए, हम हर महीने ना धर्म कर्म का कुछ कुछ काम करते रहते हैं। हमारी जो हैसियत है उस हिसाब से हम आपको 2,000 रुपया दे रहे हैं। आप इसको संभालिए, बाकी हम और देख लेंगे जरूरत होगी तो। चलिए रखिए। मालिक, गजब चेप औरत है आप समझ नहीं आएंगे किसी बात को। उठिए आप बहुत चेप औरत है, निकलिए। माफ करिए, संतुलन मत बिगाड़िए हमारा। लेके जाओ भाई, लेके जाओ। मालिक, हमारे पति को बचा लीजिए मालिक। हमारे बच्चे मालिक, हमारे बच्चे। क्या हुआ पिताजी? ना वो कुछ रहे, सहाय की मेहरारू है, वो कुछ सहायता मांगने के आई थी, हम दे दिए, जो हम हो सकता था दे दिए। वो छोड़िए आप। अरे मटू बाबू, इधर ध्यान दीजिए भाई, कल राधे लाल का जन्मदिन है, 10वें साल का है ना। आपका फेवरेट साला है, सबसे छोटा वाला, तो बढ़िया उसका जन्मदिन जमा के धूमधाम से करिए। एक काम करिए, वो नया जो अकाउंटेंट आया है ना, वो मिश्रवा, 1 लाख रुपया लीजिए और मस्त खर्चा करिए, एकदम चकाचक। अरे बहन जी, अरे वो सहाय अगर बच गए तो उनकी नौकरी यहाँ पक्की है, एकदम चिंता मत करिए। अब नहीं तो फिर राम नाम सत्य है। डॉक्टर साहब, हम पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए, पर आप हमें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। हम जितना जल्दी होगा ना पैसे का इंतजाम कर देंगे।
बस हमारे पति को बचा लीजिए, उनका जो इलाज भी करना है कल तक कीजिए, नहीं तो अपने पति को यहाँ से निकालकर किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाइए। हम करते, हम पैसे करते साहब, जरूर करते। बिटिया बैठ जरा। माँ आप ये क्या कर रही हैं? हम सब कुछ बेचकर बस 3 लाख रुपए इकट्ठा कर पाए हैं। हमारे पति का इलाज कर दीजिए, उनका वो बाईपास कर दीजिए ना, हमारे पति को बचा लीजिए। अब इसकी जरूरत नहीं है, कल रात मर गए। हॉस्पिटल का बिल 1.25 लाख बन गया है। जब तक आप इसे जमा नहीं करेंगे आपको बॉडी नहीं मिलेगी। अरे सत्यानाश! किस चीज के पैसे नहीं बताओ हमें, किस चीज? हमारा पति मार दिया तुम लोगों ने, इलाज कहाँ किया? मैडम, ये सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। यहाँ इलाज के अलावा सांस लेने के भी पैसे पड़ते हैं। जब तक आप 1.25 लाख रुपए नहीं भरेंगे आपको बॉडी नहीं मिलेगी।
वीर, कब तक मेरे बच्चे, कब तक, कब तक इन यादों को अपने अंदर दबा के रखेगा वीर? इस दुख को क्यों छुपा के रखा बेटा? मुझे सब दर्द कह रही है ना, वो पापा की यादें। और कुछ तो है नहीं उनका मेरे पास, बस याद ही है। प्लीज मां उनको रहने दीजिए। देखो माँ, I'm happy। कहाँ उदास हूं मैं? माँ, आपको याद है पापा मुझे चैंपियन कहते थे? हाँ। आज उनका चैंपियन लंदन का सबसे बड़ा सर्जन है। मेरे पास नाम है, पैसा है, सक्सेस है, बस बस पापा नहीं है, पापा नहीं है। वीर, बेटा, तुम्हारे दुख तकलीफें मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? माँ हूं ना तुम्हारी, सब समझती हूँ। वीर, ये जो दुख, ये तकलीफें, ये नफरत, ये सब हमारा है। बेटा, हम ये कह रहे थे कि कृष्णा को इसके बीच में मत लाइए। वो तो थी भी नहीं ना उस वक्त, तो उसकी क्या गलती? हाँ वीर, भूल जाइए ना इन बातों को। भूल जाऊं? कैसे माँ? कैसे भूल जाऊं माँ? कैसे भूल जाऊं लोगों को जिन्होंने मेरे पापा को मुझसे छीना? कैसे? क्या भूल पाई है कि किस तरह उन हॉस्पिटल वालों ने मेरी पापा की लाश पे पैसे कमाए? क्या भूल पाई उस इंसान को, उस बड़े शुक्ला को, जिसके लिए पापा ने दिन रात मेहनत करी? पापा के इलाज के लिए आप उसके सामने गिड़गिड़ाई, लेकिन उसके दिल में जरा सा भी रहम नहीं आया। अपने बेटे का बर्थडे, उस राधेलाल का बर्थडे बनाने के लिए उसके पास पैसे थे, लेकिन मेरे बाप के इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। मां क्या भूल पाई कि इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करने के बावजूद भी मुझे इंडिया के किसी टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला? मुझे नफरत है, मुझे नफरत है उस जगह से जहां मैं पैदा हुआ। मुझे नफरत है उन लोगों से जिन्होंने मेरे बाप को छीना मुझसे। बस बस वीर, नफरत है मुझे। इतनी नफरत मत करो बेटा। नफरत से किसी का भला नहीं हुआ है।
जहर बन जाएगा अंदर बेटा, जहर बन जाएगा। भूल जाओ ना इन बातों को, बहुत हुई ये बात। कोशिश करूंगा, जरूर कोशिश करूंगा। Dr. Veer, we are so proud of you. आपकी वजह से यहाँ इंडियन डॉक्टर्स बड़े शान से रहते हैं। Thank you. Shame on you, Dr. Veer. 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 What the hell is this? ये मेरी प्राइवेट पार्टी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डॉक्टर वीर, कौन लोग हैं ये? यह कुछ बेवकूफ लोग, इलीगल इमिग्रेंट्स की मसीहा बनना चाहती है ये। सारा एलेक्स, you guys have lost your mind or what? नहीं सर, ये लोग भली एक्सपीरियंस और उम्र में आपसे कम, पर आपसे कहीं ज्यादा जज्बाती हैं। मसीहा हम नहीं है, मसीहा तो आप थे। आप एक डॉक्टर है ना, एक डॉक्टर का दर्जा भगवान का दर्जा होता है। पर अफसोस, आपने अपने दर्जे को नफरत और पैसों से तोड़ दिया। आप हिंदुस्तानियों से इतनी नफरत करते हैं कि उस नफरत के चलते एक आदमी की जिंदगी, उसका परिवार, उसका भविष्य सब खत्म कर दिया। औकात में रहो अपनी। डराइए मत डॉक्टर वीर, क्योंकि आज हम डरेंगे नहीं। चाहे तो आप हमें कॉलेज से निकाल दीजिए या फिर लंदन शहर से, लेकिन आज हम आपका असली चेहरा आपके इन शरीफ दोस्तों को दिखाते रहेंगे। जेंटलमैन, एक आदमी जब किसी और आदमी को उसके रंग, देश या भाषा की वजह से भेदभाव करे तो उसको रेसिस्ट कहते हैं, और डॉक्टर वीर एक रेसिस्ट है। एक हिंदुस्तानी इनके अस्पताल में एक्सीडेंट के बाद खून से सना हुआ आता है और ये उसका इलाज नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके पास इमिग्रेशन के पेपर्स पूरे नहीं थे और वो एक हिंदुस्तानी था। कौन है डॉक्टर वी? ये कोई पुलिस है, कोई कोर्ट है जो इन्होंने उसका इलाज करने से मना कर दिया? ये एक डॉक्टर है और डॉक्टर का फर्ज बनता है कि वो अपने दुश्मन का भी इलाज करे। आपकी वजह से गरीब आदमी का हाथ चला गया, वो अपाहिज हो गया। कौन पालेगा उसके परिवार को? जवाब है आपके पास? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।